नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की मेयर मदन चौहान ने। कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात की। जगाधरी वर्कशॉप गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा निकाला गया नगर कीर्तन। आम आदमी पार्टी के नेता करमवीर सिंह बूटर ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की दी बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवार की बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की। हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मलिक रोजी ने पत्रकारों से की बातचीत। गुरु पर्व का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया गुरुद्वारा कमेटी द्वारा। संस्कृत अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर किया धन्यवाद। गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर 1100 दीप तालाब कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जगाधरी वर्कशॉप के गुरुद्वारा सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम हुआ संपन्न। और मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जहां राजनीति की कोई बात नहीं होती, बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। और अब विस्तार से। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मन की बात कार्यक्रम की सफलता पर मेयर मदन चौहान को बधाई दी और कहा कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें राजनीति की कोई बात नहीं होती। प्रभावशाली होता है। आमतौर पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति है उससे हम राजनीति की बात की अपेक्षा करते हैं, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो और चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उससे भी यही अपेक्षा करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें किसी प्रकार की भी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, बल्कि जो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया, चाहे वो स्वच्छता के लिए अगर कोई काम कर रहा है उसके लिए, या कोई शिक्षा देने के लिए काम कर रहा है उसके लिए, चाहे कोई पानी बचाने के लिए काम कर रहा है उसके लिए, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है उसके लिए, और कोई गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए काम कर रहा है। मतलब जो भी लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं तो उनका माननीय प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक लड़की है बूढ़ी से, जबकि हम तो यहीं रहते हैं, हमें भी ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र किया कि किस प्रकार से उन्हें शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद किस प्रकार से वो बच्चों की मदद कर रही। हमारे यहाँ एक शहद का उत्पादन करते हैं किसान, तो बहुत सफल है वो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उनकी बात, ऐसे और भी कई ऐसे काम हैं जिनकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री। मैं समझता हूँ इससे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है, और देश को अगर नंबर 1 बनाना, देश को आगे लेके जाना, तो उसके लिए जरूरी है कि देश के सभी लोगों में इस प्रकार की प्रेरणा से एक भाव जागृत हो, जो काम करें वो देश को नंबर बनाने के लिए आप भी उसमें सहयोग करें। उत्साह जो लोग देखते हैं वो प्रभावित होते हैं बहुत, और हर आदमी के मन में एक विचार, जैसे आज की बात है, जैसे स्वच्छता के ऊपर उन्होंने एक शहर का नाम लिया कि वहाँ पे कुछ लोगों ने शुरुआत की है, उसके बाद अब 50,000 लोग उसके साथ जुड़ गए। तो हम भी सोचते हैं कि इस प्रकार का हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो ऐसी एक प्रेरणा लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने शुरू ही कर दिया, पर मैं ये तो कह रहा कि एक मन में भाव तो जगता है। जब ये भाव कहीं मन में जगता है, मान लो पानी को बचाने का भाव मन में जगता है, मैं मानता हूँ कि सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ लोग शुरू कर देंगे तो एक शुरुआत होगी, बड़ा काम। हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर है। हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश नीति नई प्रगति की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के हित में किए गए कार्य ऐतिहासिक व सराहनीय है, जिनकी संपूर्ण समाज द्वारा प्रशंसा की जा रही है। मलिक रोजी आनंद ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को 33% का आरक्षण प्रदान करके उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया है। साथ ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महिला डेस्क बनाकर इस दिशा में अतुल्य योगदान प्रदान करने का काम किया गया है। हरियाणा संस्कृत अध्यापक संघ के राज्य प्रधान राम प्रसाद कौशिक के नेतृत्व में संस्कृत अध्यापक शिक्षा मंत्री कंवरपाल से मिले और उनको पगड़ी पहनाकर पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। हरियाणा में पिछले 17 वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पीजीटी संस्कृत अध्यापकों के लिए खुशी की खबर है। शिक्षा विभाग ने 395 अध्यापकों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं, जो वर्ष 2007 से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा राज्य संस्कृत अध्यापक संघ के राज्य प्रधान राम प्रसाद कौशिक के नेतृत्व में पूरे प्रदेश से आए संघ के पदाधिकारियों और संस्कृत अध्यापकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल के आवास पर पहुंच उनको पगड़ी बांधकर पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा को और अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। संस्कृत पूरे तरीके से एक वैज्ञानिक भाषा है। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है। आने वाले समय में संस्कृत का बहुत उज्जवल भविष्य है और ये दुनिया की भाषा बनेगी।
हरियाणा राज्य संस्कृत अध्यापक संघ के राज्य प्रधान प्रसाद कौशिक ने कहा, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल के प्रयासों और इनकी कलम से संस्कृत अध्यापकों के हित में यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद हमारा 17 वर्षों से चल रहा बनवास खत्म हुआ है। यह मांग बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने गंभीरता से लिया और एक ऐतिहासिक फैसला लेकर हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। पहले की सरकारों ने इस विषय को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, न ही कभी इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने हमारी पीड़ा को समझा और हमारी समस्या का निराकरण किया। 395 संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति हुई है और उन्हें पोस्टिंग भी मिल गई है। 300 के करीब पद रिक्त हैं, जल्द ही उनकी पदोन्नति से वह भी भर जाएंगे। सरकार के इस फैसले से संस्कृत प्रेमियों में उत्साह का संचार होगा और प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा, इनकी लंबे समय से यह मांग थी। पदोन्नति के इस विषय को लेकर इनका प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था और मैं इनको आश्वासन दिया था। जिस प्रकार से सभी भाषाओं के अध्यापकों की पदोन्नति हो रही है, उसी प्रकार से उनकी पदोन्नति भी की जाएगी। उसके लिए हमने प्रयास किया और उन प्रयासों के बाद इन सब की पदोन्नति हो गई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, जिसमें हमारे वेद, उपनिषद व अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान निहित है। राज्य सरकार का सदैव ये प्रयास रहेगा कि यह ज्ञान लोगों तक पहुंचे। संस्कृत भाषा को और अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है।